नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले बदायूं की, जहां विश्व भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मालवीय आवास गृह पर एकत्रित हुए। क्या है पूरा मामला, देखिए। बदायूं जनदृष्टि के तत्वाधान में विश्व भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मालवीय आवास गृह बदायूं पर एकत्र हुए। जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया गया। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए जनदृष्टि के संस्थापक अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट ने कहा कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनेक उपयोगी कानून आज़ादी के बाद से अब तक संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं। अनेक कानून क्रियान्वित भी नहीं हुए हैं। कुछ कानून भ्रष्ट तत्वों द्वारा निष्प्रभावी किए जा रहे हैं। लोकपाल अधिनियम की धारा 63 के अनुपालन में सभी राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए गए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी लंबे समय से लंबित है। सूचना का अधिकार अधिनियम को दुर्बल करने के लिए धारा 8(1)(j) को हटाया जा रहा है। सिटीजन चार्टर जनहित गारंटी कानून भी निष्क्रिय है। सूचना सामाजिक कार्यकर्ता जन उपयोगी कानूनों को भी प्रभावी बनाए जाने हेतु निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रतिवर्ष विभागवार अतिभ्रष्ट और ईमानदार कार्मिकों को चिन्हित कर सूची सार्वजनिक करने के साथ ही ईमानदार कार्मिकों को सम्मानित करने के सार्वजनिक कार्यक्रम जनपद, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर आयोजित किए जाएं। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी और मिलावटखोरी को नियंत्रित करने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान हो। इस अवसर पर जनदृष्टि व्यवस्था सुधार मिशन के मार्गदर्शक धनपाल सिंह, संरक्षण ML गुप्ता, सुरेश पाल सिंह चौहान, प्यारे लाल के समेत कई लोग मौजूद रहे। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बदायूं, जहां बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का भव्य स्वागत किया गया। ये देखिए रिपोर्ट। बदायूं में एक दिन के प्रवास पर आए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का सबसे पहले कछला गंगा घाट पर स्वागत किया गया, जिसके बाद बिलसी पहुंचकर बिलसी के प्रसिद्ध बाबा इंटरनेशनल स्कूल में सभा को संबोधित किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का इस बार बदायूं में आने का लक्ष्य कुंभ मेले को लेकर रहा, जिसमें सभी हिंदू भाइयों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ मेले में पहुँच सहयोग करें और टेंट में रहने का आनंद उठाएं। QR कोड से ट्रांसफर करके ये स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पर डालो। इतना ही कहना है, आप सब यहाँ आए, आप सबको धन्यवाद। हिंदू खतरे में है, पर भगवान की कृपा से, हिंदुओं के शौर्य से और संगठन की ताकत से भारत में हिंदू भागेगा नहीं, लूटेगा नहीं, सुरक्षित अपने घरों में रहेगा। वह हम मिलकर सुरक्षित करेंगे। आप सबको धन्यवाद। बाद में फोटो लेना है तो एक साथ सब ना आकर 8-10 आते जाओ, वो उतरते तो दूसरे ताकि मंच टूट न पड़े, उनकी चिंता करते फोटो के लिए आ सकते हैं। किसी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी फोटो के साथ में दिखाइए मेरे साथ, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। सबको धन्यवाद। पूरा उत्तर प्रदेश का मेरठ तक दौरा 10 दिन का करने के लिए निकला हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। इजराइल सरकार क्या करती है? एक भी यहूदी नागरिक का दुनिया में कोई नाम लेते हैं तो उनका नामो निशान मिटा देती है। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बुलंदशहर, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आखिर क्या है पूरा मामला,
देखिए। पुलिस ने अंतरजनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ई रिक्शा में बैठाकर उनका सामान चोरी कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था गैंग। आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अन्य 6 सदस्यों की तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 78,000 की नकदी, एक ई रिक्शा, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 4 चाकू बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने मैना मौजपुर रोड से अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये थाना खुर्जा नगर की पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जो कि ई रिक्शा चलाते हैं और रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर सवारियों को बैठा के ले जाना, और साथ में एक दो उनके परिचित पहले से बैठे रहते हैं और उन्हें बातों में उलझा के उनके सूटकेस या बैग का लॉक तोड़कर उसमें से जो भी कैश या जेवर आदि है उसको निकाल लेना, और बाद में सवारी जब उतर के चली जाती थी उसको बाद में पता लगता था। इस संबंध में थाना खुर्जा नगर पे 2-3 FIR दर्ज हुई थी, और ये लोग कोशिश ये करते थे कि महिला सवारी हो तो उसको ज़्यादा टारगेट करते थे इस उम्मीद के साथ कि उनके पास जेवर वगैरह भी मिलेगा। और इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 80,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा अवैध तमंचा, चाकू आदि भी बरामद किए गए हैं, और घटना में प्रयुक्त एक ई रिक्शा भी बरामद हुआ है। इनके कुछ गैंग के साथी 6 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। रुक करेंगे हापुड़ की ओर, जहां बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जनपद में भी सनातन योग के साथ एकत्रित विभिन्न हिंदू संगठनों ने एक मार्च निकालते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भी सनातन योग के साथ एकत्रित विभिन्न हिंदू संगठनों ने एक मार्च निकालते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए अपर जिलाधिकारी को सौंपकर बांग्लादेश की सरकार के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में देश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ एक बड़ा पैदल मार्च सनातनियों के द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से निकाला गया, जो पैदल मार्च से शुरू होकर जन आक्रोश रैली के रूप में रेलवे रोड अतरपुरा चौपाल होते हुए मेरठ रोड तिराहे पर पहुंचा, जहां एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को संबोधित अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार को सौंपा गया। बांग्लादेश में जो हिंदू एवं अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके आज खिलाफ जो है प्रदर्शन भी है, और उसके माध्यम से ज्ञापन भी माननीय राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। और हम ये बांग्लादेश सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर सभी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की उनके हित की उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए और उनके हितों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए बांग्लादेश सरकार को। तो मैं तो सभी कह रहा हूँ, हम सब जो है आज जो है आक्रोश रैली में जो है आए हैं, हम यही आग्रह कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार से कि वहाँ पे सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए और सबके जान माल की सुरक्षा की जाए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, बांग्लादेश में बहन बेटियों का अत्याचार हुआ, ये भारत का हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से सन 47 में जिन्ना और पंडित नेहरू ने हिंदुओं पर जुल्म किया और पाकिस्तान बनाया, सन 74 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, आप भारत में रह के हिंदू पे जुल्म की बात कर सहन नहीं करते हो और कहते हो कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है। नहीं होता है। क्यों नहीं जाते हो बांग्लादेश? कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को बांग्लादेश क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के राजकुमार क्यों नहीं गए? राहुल अपना बांग्लादेश जाना चाहिए। और बांग्लादेश में हो रहे जुल्म के लिए संबल हो, अजमेर हो, वहाँ जितनी मस्जिदें हैं अगर खोदोगे तो निकलेगा क्या? सामने आ जाएंगे मंच के श्री भोले बाबा का मंदिर। दूर क्यों जाते हो? आगरे में प्यार की कुंजी कहने वाला ताजमहल, उसको भी खोदोगे तो तेजो महल निकलेगा, उसमें भी आपका भोले बाबा का मंदिर निकलेगा। और ये बांग्लादेश का जुल्म भारत नहीं सहेगा। बांग्लादेश में जो बहन बेटियों का अत्याचार हुआ है उसके विरोध में आज हापुड़ के साथ साथ पूरे भारत में पूरा हिंदू समाज सनातन धर्म सड़कों पर आया है। ये सनातन धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है।
जी, कितने ज्ञापन दिया गया? ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये उस विषय पर ज्ञापन दिया गया है आज। और ये केवल एक बांग्लादेश की कहानी नहीं है, पूरे विश्व के अंदर ही जहाँ जहाँ भी हिंदू है, हम अन्य देशों को भी छोड़ दें, भारत के अंदर भी वही स्थिति है। बहुत ही चिंताजनक है। आज हिंदू भारत के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। ज्ञापन दिया गया है, क्या अपनी मांगों पर रखा है आपने? मांगे यही कि हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित हो, इन अत्याचारियों से धर्म की रक्षा हो। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? लगभग यहाँ मैं मानता हूँ कि 10,000 लोग आज उपस्थित हुए हैं। तो इस समय आप कहाँ पर खड़े हैं? इस समय हम तहसील चोपले पर खड़े हैं। रायपुर से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। चर्चा होगी कानपुर की, जहां पड़ोसियों के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई तो और बहनोई के नाम पर उनको डराया धमकाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मामला कानपुर की जूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत परमपुरवा का है, जहां थाने में तहरीर देते हुए हिबा खान ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले नफीस, शाहरुख और सुल्तान से नाली को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद पड़ोसियों के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई और अतीक और अशरफ के नाम पर उनको डराया धमकाया गया। पीड़िता ने कहा कि पड़ोसियों ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बहनोई उनका चकिया गैंग का लीडर है। योगी सरकार में गुंडा राज तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मारे हुए गुर्गों का राज उनके गुर्गे के नाम बोलकर चल रहा है। ताज़ा मामला कानपुर के जूही से सामने आया, जहां पर मामूली नाली विवाद में अतीक और अशरफ के नाम की धमकी दी गई। फिलहाल पीड़िता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस दहशत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हमारा हिबा खान है। क्या घटना हुई? अरे सफाई पे 10 नवंबर को घटना हुई थी। सफाई के पीछे वो खुले में नहाते हैं, कुल्ली करते हैं सफाई पे। हम वो नफीस और उनके लड़के शाहरुख, सलमान, कामरान और उनका दामाद आरिफ। और क्या सफाई के लिए उनको यहाँ नहाने धोने से रोका तो वो मारपीट, गाली गलौज, बहुत गंदी गंदी गाली बकने लगे। मारपीट, अपने घर से रॉड निकाल के हमला किया, मारपीट किया। इनके ऊपर हमला किया? इनके ऊपर हाकिम खान पे। हाकिम खान कौन है? हस्बैंड है। उनके क्या चोटें आई? हाँ, उनकी काफ़ी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ संबंध क्या है? उनका अतीक चकिया से संबंध है। क्या धमकी दी है? और हमको अतीक चकिया की धमकी दी थी कि अभी वो मरा नहीं ना, हम इनको मरवा सकते हैं, गोली उठवा लेंगे, गोली मरवा देंगे। अभी अतीक मर गया, उसके आदमी जिंदा है। और हम लोग उसे 1 महीने से 10 तारीख से बहुत दहशत में है कि इन लोग बड़े दबंग लोग हैं, ये कुछ कर सकते हैं। इन्होंने हम लोगों को अतीक चकिया की धमकी दी है। तो पुलिस ने आपको क्या कहा? पुलिस ने कुछ नहीं करा। हम सीधे कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ पर एप्लीकेशन दी, वहाँ से हुई। मेरा नाम हाकिम खान है। क्या घटना घटी थी आपके साथ? क्या घटना घटी थी? ऐसा है कि यहाँ पे कोई नाली साफ तो होती नहीं लगी है, तो हम यहाँ पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद नफीस, उनके लड़के कामरान, शाहरुख, सलमान और उनका दामाद मोहम्मद आरिफ, तो ये बगल में रहते लोग। हम लोग संडे टाइम तो 10 नवंबर को सफाई कर रहे थे सुबह टाइम लगे, और हमारे तरफ नहाते धोते हैं लोग, और उनके लड़के लोग नंगे होकर चड्डी पहन के लोग, और मेरी वाइफ जो है घर में रहती है, तो उन लोग छीटा कसी करते लोग है। तो इसी दरमियान हमने संडे टाइम तो सफाई कर रहे थे लोग ये, तो इन लोग आके भी हमने इनसे शिकायत करी, इनके लड़के बड़े लड़के से, तो इन लोग आके बदतमीजी के गाली गलौज भद्दी गालियाँ देने लगे लोग ये। तो हमने कहा कि हम आपकी शिकायत जो जहाँ हम काम करते हैं गोगर, वहाँ से उनसे कंप्लेन करेंगे, तो उसको भी गाली बकने लगे, मालिक को भी गाली बकने लगे गोगर को। तो इसके बाद फिर इन लोग के लड़के जो हाथापाई करने लगे लोग ये, तो हाथापाई करने लगे। मेरे बीवी ने इन्हें चिल्लाने लगी, तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। क्या नाम है आपकी वाइफ का? क्या नाम है? हिबा हाकिम खान। तो हिबा हाकिम खान जब चिल्लाने लगे तो लोग पब्लिक इकट्ठा हो गई, तो उनके आरिफ जो है इनका दामाद आकर कहने लगा कि अभी तुम लोग ये नहीं सोचो कि लोग कि अभी हम हैं जिंदा, और अपने सालों लोग से कहने लगे अभी जिंदा है और अभी अतीक मरे नहीं लगी है। अभी आपको उस दिन क्या धमकी दी गई यहाँ पे? आपको धमकी क्या दी गई है यहाँ पे? उस दिन की कोई धमकी दी गई थी आपको कसरत को लेकर? क्या दी गई? क्या किसकी? वही अतीक अहमद क्या बोला गया था? कि अभी उसके आदमी हम लोग हैं, अतीक मरा नहीं ना, हम इनको 2 मिनट में उठवा सकते हैं। इनको उन्होंने 2 मिनट में गोली, हम गोली मरवा देंगे। इनके दामाद ने ये बात सड़क में कही थी 10 नवंबर को, जिस दिन घटना हुई।
तो हम लोग कंप्लेंट करने गए तो हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुई होगी। तो हम लोग ने फिर कमिश्नर में सर कुमार पेश हुए और पेश होने में उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे कोई जो ना मेडिकल हुआ ना कुछ हुआ। और ये जो हमारे चोट के जो है निशाने आए हम लोग ये चोटें आई मेरे बदन में से आई, चेस्ट में दर्द हो रहा है, जिसमें जाकर हम लोग ने उस अस्पताल में फिर मेडिकल अपना करवाया भी और वहाँ से फिर उन्होंने एक्सरा किया जिसमें जो है चोटें दिखाई दी लोग है। और ये बहुत दबंग लोग हैं। इससे पहले भी इन लोग ने पत्रकार पर भी हमला कर चुके हैं। कानपुर से सीनियर संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। रुक करेंगे ललितपुर की ओर, जहां अवैध खनन जोरों पर है। ग्राम सभा की जमीन छलनी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए। ललितपुर में अवैध खनन है जोरों पर। ग्राम सभा की जमीन की जा रही है छलनी। अपर जिलाधिकारी नदी है खनन करने वालों पर कार्रवाई के साथ एफआईआर के आदेश। ललितपुर के मरावड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटना में ग्राम सभा की जमीन को किया जा रहा है छलनी। संबंधित अधिकारी साधे हुए हैं चुप्पी। गांव के ही व्यक्ति ने बनाई वीडियो की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपर जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने संज्ञान में लेकर संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ एफआईआर के निर्देश दिए। सब कुमार, ये पटना में ग्राम सभा की जमीन में खनन हो रहा है। अगर आधा से ज्यादा तोड़िया उठा चुके हैं। पटना मरावड़ा, तहसील मरावड़ा और जिला ललितपुर में ये अवैध खनन हो रहा है। ग्राम पटना में अवैध खनन का जो मामला सामने आया है, इस संबंध में आपका क्या कहना, क्या कार्रवाई नजर में आई है सर? इसमें कल ये मामला के बारे में पता चला था। इसमें एसडीएम और तहसीलदार को दोनों को जो है हम लोगों ने यहाँ से बताया था कि मौके पे जा करके और वहाँ पे जितना भी अगर कोई अवैध खनन हुआ है उसमें ये कार्रवाई करें और कार्रवाई करके इसको न्यूज़पेपर भी निकालें और उसमें एफआईआर भी जो है वो उसको कराएं। जी, बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको महाराजगंज, जहां पर ग्राम पंचायत के महाव टोले पर हैंडपंप के रिबोर और मरम्मत के नाम पर प्रधान प्रतिनिधि और सचिव को मिली भगत से हजारों रुपए सरकारी धन के बंदरबांट का मामला आया सामने। क्या है पूरा मामला, देखिए। ब्रिजमनगंज ब्लॉक के गोपालपुर ग्राम पंचायत के महाव टोले पर हैंडपंप के रीबोर और मरम्मत के नाम पर प्रधान प्रतिनिधि और सचिव की मिली भगत से हजारों रुपए सरकारी धन के बंदरबाट का मामला सामने आया है, जिसमें 2 महीने पहले ही उक्त गांव में सरकारी नल के रीबोर और मरम्मत कार्य को कागजों में दिखाकर विभाग की आंखों में धूल झोंककर भुगतान करा लिया गया, जिसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो वो लामबंद होकर उग्र प्रदर्शन कर जिम्मेदार अफसरों से कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी महाराजगंज, मुख्य विकास अधिकारी और डीपीआरओ महाराजगंज से किया। शिकायत की भनक लगते ही प्रधान पक्ष के कुछ लोग और सचिव आदि आनन फानन में आज रीबोर और मरम्मत कार्य में जुट गए, जिस पर ग्रामीणों ने ऐतराज जताया तो मारपीट की गई। इस तरह से 2 महीने पहले हुए भुगतान का काम जिसे आज करवाया जा रहा है उसका आज का वीडियो और फोटो बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर डीपीआरओ महाराजगंज श्रेया मिश्रा ने संज्ञान लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इसी ग्राम सभा के रहने वाले इरफान अंसारी ने न्यूज टीम को बताया कि इस रिबोर के नाम पर सचिव और प्रधान ने काफी पहले ही बिना काम करवाए सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया है। 2 महीने बाद जब इन्हें पता लगा तो इसके जिम्मेदारों से वो शिकायत किए, लेकिन आज अपना फ्रॉड छिपाने और कार्रवाई से बचने के लिए आनंद फानन में रिबोर शुरू करवाने लगे तो ग्रामीणों ने विरोध किया। गांव के प्रधान प्रतिनिधि और अपने आदमियों से लाठी डंडे से लैस लेकर उन्हें जानमाल की धमकी दिलवाने लगे। अब अधिकारियों के भरोसे सारा मामला है कि कब मामले की पारदर्शी जांच कर ठोस कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम इरफान अंसारी है, ग्राम सभा गोपालपुर। ग्राम सभा गोपालपुर टोला मुहावा का एक मामला प्रकरण में आया है, जो 2 महीना पहले लगभग सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के द्वारा पैसा निकाल लिया गया इंडिया मार्का नल के रिबोर में, लेकिन वो नल कहीं गड़वाया नहीं गया। जब लोगों को पता चला ये बात कि सेक्रेटरी और प्रधान के द्वारा पैसे को बंदरबाट कर लिया गया है, तो कुछ लोग एप्लीकेशन डाले। फिर वो एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए डीएम साहब, डीपीआरओ मैम को सूचित किया गया। अब डीपीआरओ मैम जो है कल सोमवार को जो है अपने पास बुलाई थी कि आ करके मुझे आख्या दें, लेकिन आज ही जो है तकरीबन 3-4 गांव के ग्राम प्रधान और गोपालपुर के वर्तमान प्रधान सेक्रेटरी प्रमोद सोनी की मौजूदगी में
वो ज़बरदस्ती जो है दबंगई के बल पे रिबोर करवाने का काम शुरू किया गया। वहाँ कुछ लोग रोकने गए, रोकने के समय वो लोग लाठी डंडा से तैनात थे और सबको जो है मारने की, बलवा करने की पूरी तैयारी थी। पूरा धमकी देते हुए, दबंगई करते हुए आज वो काम करवा रहे हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है। अगर उस पर विरोध जताया गया है और DPRO मैम अगर उस पर आख्या मांगी है तो पहले जांच का विषय है, जांच हो जाना चाहिए। जांच होने के बाद जो भी उस पर आएगा वो करे काम, कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के धन का और गरीब जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसमें सेक्रेटरी का पूरा हाथ और सह है और जो है ग्राम प्रधान का पूरा सह है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।